दिया था, इसमें मैंने बोला था व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट एट द सेंटर। देखो अगर आप एक से निकालोगे तो देखो अब यहाँ पे ये पूरा सर्कल तो दिया नहीं है, हाफ दिया है बेटा, और अगर इसका एरिया निकालोगे तो क्या पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखोगे? यस और नो? तो अगर मैंने लिखा, सर ये तो 2D शेप भी नहीं है अच्छे से। क्या बेटा? सर ये तो अच्छे से 2D शेप भी नहीं है, मतलब इसके बीच का ये तो जस्ट एक तरीके से रोड होगी ना, अच्छा रोड सुनो की। प्रेरणा, सुनो, अगर ये सर्कल है पूरा, ठीक है, अब इसके लिए आपने मैग्नेटिक मोमेंट लिखा है आई इंटू ए, लिखा है, यस जहां सर। पे ए पूरा एरिया है इसका, है। यस सर। अब आपसे कहे कि अगर मैंने इसको हाफ कर दिया, ये लो, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट? एरिया का हाफ कर देंगे। तो वही तो किया था, वही तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे मतलब सर्कल तो दिखाई नहीं दे रहा था। ये वाला, ये सर्कल कंप्लीट करूं मैं इसको, ये सेमी सर्कल दिया हुआ है आपको, ये एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब आप कर सकते हो, कर लोगे या नहीं कर लोगे? देखो बस ध्यान, डायरेक्शन देखना, ये जो पहला है इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी आई, और इसका एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका? पाई 2r होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट? यस और नो? और ये जो अंदर वाला है, इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा आई, इसका जो आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट? अब आपको बस ध्यान देना है डायरेक्शन का, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दिस मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इनसाइड एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट विल बी आउटसाइड। क्या ये बात समझ में आ गया? यस सर। आ गया या नहीं समझ में आया? इनसाइड आउटसाइड Yes, समझ में sir. आया? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड आउटसाइड, तो इनसाइड आउटसाइड समझ में आया, तो एक को पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव ले लो, आ जाएगा। सपोज आपने इसको ले लिया पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करने का, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा नेट, इट विल बी पॉजिटिव वाला लिख लो पहले, दैट इज, देखो कॉमन ले सकता हूं मैं, पाई कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन ले सकता हूं, और आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे ये सर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 1 आएगा। ये नेगेटिव में लिखा, ये पॉजिटिव में लिखा, ये नेगेटिव में लिखा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 3 पाई बाई 2 आर स्क्वायर। देखो पॉजिटिव में आया तो इसका जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन विल बी इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। क्या आ गई बात समझ में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो प्रेरणा। सर जो आपने लूप बनाया है, छोटे वाले लूप, उसका एरिया जो आपने लिया है, मतलब वहां पे कोई सरफेस प्रेजेंट है? क्या बेटा? कोई भी? कोई सरफेस प्रेजेंट है, मतलब जो जस्ट लाइक आपने जो छोटा वाला लूप बनाया है, हाँ हाँ उसके और उसके सेंटर के बीच में कुछ सरफेस प्रेजेंट है, 2D सरफेस लेट्स से। हाँ, ये एरिया लिया है मैंने, ये वाला। ओके सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में बेटा? नो सर। ठीक है, ये कर लेना। अब इस एक्सरसाइज में आपको यही सब दिया होगा, जैसे कि पिछला एक्सरसाइज अगर आप देखोगे, बिगिनर्स बॉक्स 7, जैसे कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ये पूरा एक सर्कल दे दिया है और एक हाफ सर्कल दिया है, यहाँ पे 2 लेंथ दिया है, ठीक है। ये एक्सरसाइज ट्राई करना। अब यहाँ पे देखो ये सर्कुलर लूप दिया है, सेंटर पे पूछ रहा है, ये सारी चीजें, ठीक। नाउ वी विल टॉक अबाउट,
तो बिगिनर्स बॉक्स 7। अच्छा ये बताओ 6 तक किसने सॉल्व किया है? बस रेज हैंड कर दो, बस इतने ही। बिगिनर्स बॉक्स 6 तक कौन कौन सॉल्व कर लिया है? अंजलि, राधिका ने नहीं किया। अभिषेक 3 तक किया है। कहां तक किया बेटा? 3 तक। विनय आपने बेटा? अंजलि ने कर लिया है। राधिका आपने कहां तक किया है? 4 तक किया है। 4 तक आपने किया है। प्रियांशु बेटा आपने? यार मैं 5th 6th भी कंप्लीट हो गया, आज मैं 7th दे रहा हूं, आप लोग 4th तक हो। रोज अगर आप एक करके देखोगे, देखो इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा बेटा, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और आप पीछे का सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। अच्छा कब तक हो जाएगा बिगिनर्स बॉक्स 7 तक? कब तक हो जाएगा ये बता दो। काजल कब तक हो जाएगा? खुशबू कब तक हो जाएगा बिगिनर्स बॉक्स 7 तक? कल हो जाएगा सर। अरे झूठ मत बोलो, सच बोल दो बस। सर 4 तक तो हो चुके हैं, 3 ही रहते हैं बस। हाँ 5th में ज्यादा क्वेश्चन है, 6 में तो है ही नहीं ज्यादा कुछ क्वेश्चन। 6 में तो ज्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं शायद, मैंने कल देखा था। ये कितने क्वेश्चन है? 6 में है 9 क्वेश्चन। ये सब चीजें क्लास में करवा रखी है यार, 2 वायर 1 वायर। खुशबू बेटा आपका हो गया? सर 5th रहता है। 5th रहता है। आज तो मैंने 7th भी दे दिया, मैं क्या बताऊं। मैं पढ़ाया जा रहा हूं लेकिन चलिए थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, चलो कल 5th रहता है ना, कल आप लोग 6 तक कंप्लीट कर सकते हो क्या? बिगिनर्स बॉक्स 6 तक? यस सर। पक्का? सब लोग बोलो यार कर सकते हो, तो इसके डाउट्स ले लो यार, 6 तक के डाउट्स ले लो। कैसे समझ Yes, में sir. आएगा कि आप लोगों को आ रहा है चैप्टर या नहीं आ रहा है? बस पढ़े जा रहे हैं हम लोग। नाउ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं इसका। मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल, सब कुछ मैं चैप्टर नंबर 1 से रिलेट कर सकता हूं। अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में क्या था? इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, कल तो केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं थी, फिर भी आपने नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग एक डाइपोल रखते हैं, कौन सा डाइपोल? याद करिए, वहां हम लोग रखते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। याद है कुछ? याद है? इफ दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल रखा, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और इधर डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई। क्या ये समझ में आया? इन फोर्सेस को हम लोग कपल भी कहते थे, याद है? यस सर। तो अगर आपको ये याद है, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस रहता है, उसको रहता है, तो उस पे क्या फोर्स लगता है, और इस फोर्स की वजह से शायद टॉर्क लगता है, और टॉर्क को लिखते हैं हम लोग R क्रॉस F। यस और नो? यस सर। अब सेम चीज वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट रख दिया, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, यहाँ पे साउथ पोल ले लिया, तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो ये बार मैग्नेट क्या करेगा? रोटेट होगा।
क्योंकि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक टॉर्क। यही टॉर्क हम लोग कल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। यार आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करो, वरना मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल है, आप भूलते चले जाओगे। बाकी मैंने सारी रिकॉर्डिंग, मैं इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा जो लोग क्लास में नहीं है, ठीक है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व अप टू 7। अगर 7 तक नहीं होता है 6 तक करके डाउट्स पूछ लो, वरना पीछे रह जाओगे आप लोग, ठीक है। मैं आज की क्लास एंड कर रहा हूं, बाय, टेक केयर।